इंटरमिनेबल के चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोडी काव को बता रही होती है कि उसकी कज़न सोफी उससे उसका पोर्ट्रेट बनाना चाहती है। लेकिन क्या उससे पूछता है कि उसे कितने पता चला कि मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। लेकिन रोडी उससे कहती है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी जब उसने मुझसे पूछा। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे इंसिस्ट किया कि मैं आकर तुम्हें इसके बारे में बताऊं। लेकिन आगे क्या उससे कहता है कि मुझे सोफ़ी की पोर्ट्रेट बनानी ही पड़ेगी। लेकिन रूडी उससे कहती है कि उसे ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यही अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसकी सोफ़ी कज़न काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आगे क्या उससे पूछता है कि रूडी तुम यहाँ पर अकेले आई हो क्या। लेकिन तभी रूडी उससे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी। और आगे हम देखते हैं कि क्या रूडी के साथ आकर उसके भाई से मिलता है और उसका भाई भी उससे कहता है कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और क्या उससे अंदर आने को बोलता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि सोफी क्या को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो उसे देखकर यही कहती है कि तुम सचमुच में यहाँ रहते हो और वो अपने ड्राइवर से वहाँ से जाने के लिए बोलती है। आगे हम देखते हैं कि रूडी क्या और उसका भाई अंदर आ जाते हैं और वो सिन को देखकर चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो। लेकिन सिन उससे रुखी से बर्ताव करता है। लेकिन तभी वहाँ पर खुनियाई आता है और उसे कहता है कि अच्छे से बर्ताव करो। लेकिन तभी क्या आगे आ जाता है और खुनियाई का उसका इंट्रोडक्शन करा देता है और ये कहता है कि ये भी हमारे साथ यहीं पर रहते हैं। और रूडी का भाई चाय भी खुनियाई को हेलो बोलता है और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन खुनियाई उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन उसका भाई आके उसे कहता है कि मैं रूडी का भाई हूँ और मैं अभी अभी एम्स्टर्डम से यहाँ पे आया हूँ। लेकिन तभी क्या वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन तभी हम आगे देखते हैं कि जब क्या और रूडी का भाई एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे तभी खुनियाई उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन तभी क्या उससे कहता है कि ये घर इसके मालिक ने अपने प्रेमी के लिए बनाया था। लेकिन रूडी का भाई उससे काटते हुए कहता है कि ये घर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन अजीब ही है। नौकरानी को देखकर डर जाता है जो उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आई थी। लेकिन वो ड्रिंक पीने के बाद उसे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और यह बात खुनियाई और सिन को भी अच्छी लगती है। लेकिन तभी नौकरानी उससे कहती है कि ये ड्रिंक कड़वी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी ड्रिंक है। लेकिन तभी रूडी का भाई क्या उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि ये घर अभी अभी तुम्हारे नाम हुआ है। और क्या भी उससे यही कहता है कि इस घर के पिछले मालिक मेरे रिलेटिव थे तो इन्होंने ये घर मेरे नाम पे कर दिया। उसकी बात सुनने के बाद रूडी का भाई उसका हाथ छूकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और ये बात खुनियाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है। लेकिन तभी रूडी का भाई उसका हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि अगर इस घर का मालिक और तुम रिलेटिव हो तो तुमने ये वेरीफाई करने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन क्या उससे कहता है कि मेरे सारे रिलेटिव्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन तभी रूडी का भाई फिर से उसका हाथ छोड़कर उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। ये बात काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी रूडी के भाई के ऊपर कोई चीज गिर जाती है और वो डर जाता है। लेकिन तभी वो पीछे बैठी खुनियाई की तरफ दिखता है जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। लेकिन तभी रूडी उससे कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, हमारी माँ चिंता कर रही होगी। और वो दोनों उठकर बाहर जाने लगते हैं। तभी खुनियाई उठ जाता है और यही कहता है क्या ये खुद नहीं जा सकता, क्या को उसके साथ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी उसकी जलन देखकर सिन को हंसी आ जाती है और वो उससे कहता है कि तुम किस पर हंस रहे हो। आगे हम देखते हैं कि खुनियाई क्या उससे बोलता है क्या तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान वापस चले गए और क्या उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब रूडी और उसका भाई से है। और आगे खुनियाई उससे कहता है कि लोग काफी ज्यादा अजीब है, बिना बताए आ जाते हैं। लेकिन क्या उससे कहता है कि वो मेरे दोस्त थे तो यहाँ पर आने के लिए उन्हें मेरी इजाजत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी खुनियाई उससे गुस्से से कहता है कि तुम बिल्कुल श्योर हो कि उसके भाई को सिर्फ ये घर ही देखना था कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। लेकिन आगे खुनियाई उससे ऑर्डर करता है कि वो आगे से उससे यहाँ पर ना बुलाए और वो वहाँ से चला जाता है और उसे देखकर क्या भी यही कहता है कि इससे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि रूडी और उसका भाई उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसका भाई काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था और रूडी उससे पूछती है कि क्या हुआ और उसका भाई उससे कहता है कि ये खुनियाई कौन है और ये क्या के घर में क्यों रह रहा है। और रूडी उससे कहती है कि ये मालिक के दोस्त है इसलिए वो यहाँ पर रह रहा है। लेकिन तभी रूडी का भाई उससे कहता है कि मुझे तो वो खुनियाई काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और रूडी भी उससे ही कहती है कि मुझे भी वो अजीब लगता है। और आगे रूडी अपने भाई से कहती है कि क्या उन्हें उसकी ड्राइंग बनाई थी जब वो उससे पहले मिला भी नहीं था। और उसका वही पूछता है कि तुम क्या बातचीत कर रही हो। और आगे रूडी इससे कहती है कि क्या को वो आदमी बार बार अपने सपने में दिख रहा था लेकिन तभी उसने उसका पोर्ट्रेट भी बना दिया। लेकिन अगले ही पल वो व्हाइट हाउस में उसके सामने आ गया। काफी ज्यादा अजीब कोइंसिडेंस है। ये सुनने के बाद उसका भाई भी इसके बारे में ही सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं कि क्या मंक से आशीर्वाद लेने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी खुनियाई उसके साथ ही आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि हम मंक का आशीर्वाद लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर मंक भी आ जाते हैं और खुनियाई भी क्या की मदद करता है मंक को ऑफरिंग्स देने में। और ऑफरिंग्स देने के बाद मंक उससे कहता है कि तो समय आ गया है। लेकिन तभी खुनियाई से मंक से कहता है कि हमने एक साथ ऑफरिंग की है आपको और मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग एक साथ ऑफरिंग करते हैं वो अगले जन्म में भी एक साथ ही रहते हैं। और मंक भी उससे कहते हैं कि हाँ ये बात सही है और वो दोनों ही मंक का आशीर्वाद लेते हैं। और मंक के जाने के बाद खुनियाई
क्या उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि अगर ये बात है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही मांग को चढ़ावा चढ़ाऊंगा। और क्या भी उसे कहता है कि जरूर, लेकिन तभी क्या उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद खुनिया यही कहता है कि इसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि सोफी खुनिया का इंतजार कर रही थी और उसके आने के बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करती है। बहुत दिनों के बाद वो घर आए हैं तो वो उसके पिताजी के साथ और उसके साथ डिनर कर ले। लेकिन खुनिया उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा टायर्ड हूँ। लेकिन सोफी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई बना दूंगी। लेकिन खुनिया फिर भी उसे मना कर देता है। लेकिन सोफी उसे गुस्सा होकर कहती है कि तुम अभी अभी घर आए हो और मुझ पर चिल्लाने लगे हो। और खुनिया उससे कहता है कि मैं कैसे तुम पर चिल्ला सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पिताजी का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद सोफी उस पर गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं कि खुनिया फिर से क्या के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे उन फूलों से उसकी याद आ रही थी और अचानक वो फूल अपने सर पे लगा देता है। लेकिन तभी अचानक खुनिया यही कहता है कि मुझे सचमुच में लड़का पसंद है। लेकिन तभी सिन भी उसे ताना मारता है और उसे कहता है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि क्या अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी खुनिया वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर चौंक जाता है। और तभी उसका मास्टर उसे रोक देता है, क्योंकि खुनिया यहाँ पर आ चुका था और वह सबको जाने को बोलता है। लेकिन तभी उसे देखकर क्या यही सोचता है कि काफी ज्यादा बड़ा आदमी लगता है और मैंने इसी से झगड़ा कर लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साथ रूडी भी थी, जो उसे कहती है कि तुमने किससे झगड़ा कर लिया। लेकिन तभी क्या उससे कहता है कि कुछ नहीं, चलो हम इनके लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं। और खुनिया भी क्या को जाते हुए देखता रहता है और उसका अंकल भी उसे बुलाता रहता है और अचानक वो चौंक जाता है। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर सिन उसे फिर से ताना मार रहा था। पिछले जन्म की तरह वो अब बहुत ही ज्यादा पीछे रह गया है। खुनिया भी उससे कहता है कि जमाना अलग है इसलिए। आगे हम देखते हैं कि क्या सिन के बेटे की हेल्प करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी की बहन सोफी आ जाती है और उसे कहती है क्या व्हाइट हाउस यही है। और वो उसे देखकर चौंक जाता है और उससे पास्ट के बारे में याद आने लगता है कि कैसे सोफी ने ही उसे उसके आदमी से पकड़वाया था। उसे देखकर वो कहता है कि सोफी। लेकिन तभी सिन का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है, जो सोफी को देखकर चौंक जाता है और अंदर भाग जाता है। लेकिन तभी सोफी उसे गुस्से से कहती है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। और क्या उसे कहता है हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। और आगे हम देखते हैं कि सिन का बेटा उन लोगों को आकर बताता है कि सोफी यहाँ पर आ चुकी है और खुनिया भी उसे देखकर चौंक जाता है। और आगे खुनिया सिन से इसी के बारे में बातचीत कर रहा था कि क्या सोफी को पिछले जन्म के बारे में कुछ भी पता है या नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोफी को खुनिया नहीं दिख रहा था और वो सिन के बेटे से ही पूछती है कि आखिर इस घर में कितने लोग रहते हैं। लेकिन सिन उसे खुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी खुनिया कहता है कि शायद इसके कर्मा की वजह से इससे मैं दिख नहीं रहा। लेकिन तभी क्या वहाँ पर आ जाता है और सोफी को स्नैक्स दे देता है। और तभी सोफी उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो। तो क्या उससे कहता है कि इसके पिछले मालिक ने घर मेरे नाम पे कर दिया है क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है। लेकिन तभी सोफी उसका मजाक उड़ाने लगती है और क्या उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और सोफी उससे कहती है क्या रूडी ने तुमसे नहीं बताया कि मैं तुमसे मेरा पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ। लेकिन क्या उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अभी पोर्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन सोफी उससे कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हो वहाँ के प्रोफेसर को मैं जानती हूँ। और आगे हम देखते हैं कि उसी के प्रोफेसर्स ने क्या को उसकी बनाई हुई खुनिया का पोर्ट्रेट सोफी को दिखाया था। और खुनिया की वो पेंटिंग दिखने के बाद सोफी वो पेंटिंग उसके टीचर से खरीद लेती है। और आगे हम देखते हैं कि खुनिया का पोर्ट्रेट देखकर सोफी यही कह रही थी कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया। लेकिन तभी वो पोर्ट्रेट के आर्टिस्ट का नाम पढ़ लेती है जिसमें क्योटा लिखा हुआ था और वो चौंक जाती है और अपने आप से ये कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि क्योटा खुनिया से मिल चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्योटा उससे बताया जा रहा था कि वो पोर्ट्रेट नहीं बना सकता, वो पोर्ट्रेट सिर्फ उसने पहली बार ही में बनाया था। लेकिन सोफी उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अजीब बातें कर रहे हो। लेकिन तभी सोफी उससे गुस्से से बोलती है और उस पे काफी ज्यादा दबाव डालने लगती है कि आखिर मुझे बताओ कि तुमने उस आदमी को कहाँ देखा था। लेकिन क्योटा से पहले ही सिन का बेटा सोफी से कहता है कि इन्होंने वो पोर्ट्रेट अपने ड्रीम से देखकर बनाया था। और सोफी क्योटा से कहती है क्या बात सच है। और क्या भी उसे ही कहता है कि हाँ ये बात सच है। लेकिन सोफी को ये बात जानकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि क्योटा ने खुनिया को अपने सपने में भी देखा था। आगे हम देखते हैं कि खुनिया सिन से सोफी के बारे में बातचीत करता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि खुनिया मॉन्क से मिलने के लिए आ जाता है। और लेकिन मॉन्क उससे कहता है तुम चिंता मत करो, जिसे जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, किसी का भी कर्म किसी से छूट नहीं सकता। और खुनिया भी उनसे ये कहता है कि मैं समझ गया। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा सो रहा था, लेकिन तभी उसे पास्ट के बारे में याद आ रहा था कि कैसे सोफी ने उसको ह्यूमिलेट कर दिया था और उसके बाल भी काट दिए थे। और वो दिन से घबरा कर उठ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्योटा उठ जाता है और खुनिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी पोर्ट्रेट बनाए। और उसके कहने पर वो उसकी पोर्ट्रेट बनाने में लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि पास्ट में कैसे वो उसकी पोर्ट्रेट बनाया करता था। लेकिन तभी खुनिया उसे देखकर उसे ताना मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पोर्ट्रेट बनाते हुए इतना ज्यादा क्यों हंस रहे हो।
क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया कि कैसे हम पुराने जमाने में एक साथ रहा करते थे? लेकिन क्योटा उससे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हें अभी अभी मिला हूँ। और खुनिया उससे कहता है कि फिर से सोच के बताओ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? लेकिन तभी क्योटा उससे इरिटेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन खुनिया भी यही कहता है कि मैं ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द उससे सब कुछ याद आए। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उसे वो काफी जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन तभी वो उसी के बारे में सोचने लगता है और उसे याद आता है कि जब पिछली बार वो उसका पोर्ट्रेट बना रहा था तभी वो उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था और वो दोनों भी काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए थे। जिसके बाद खुनिया ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो उसकी पोर्ट्रेट हमेशा बनाएगा। और इसके बारे में सोचते हुए क्योटा उठ जाता है और अपने आप से ये कहता है कि उसे नींद कब आ गई। और द इंटरमिनेबल का चौथा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है।